हेलो वेलकम बैक बेबी बॉयज टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में वैसे तो हम बात करने वाले थे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पोस्ट मैच जो कि होना था एंड अनफॉर्चुनेटली बारिश की नज़र हो गया। तो हम बात करेंगे पाकिस्तान की। हमारे पास काफ़ी बातें हैं। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन हो यू हैव प्लेंटी टू टॉक अबाउट। आज मैच नहीं हुआ उसका अफसोस है ही है, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ ब्लेंडर्स किए हैं कुछ पिछले दिनों में एंड ऑल्सो टुडे। तो हम उस बारे में आज बात करेंगे। पहली जो चीज़ है शुरू से शुरू करते हैं। टुडे वाज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सुपर एट्स फर्स्ट गेम, जो कि शुरू होनी थी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6:30 बजे। अफ्तारी करने के बाद बैठ गए कि भाई पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड हो रहा है, जो कि हम कॉन्फिडेंट थे काइंड ऑफ कि हमें सिर्फ अच्छी प्लेइंग 11 की ज़रूरत है। देन वी आर अहेड ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज हमारे पास एक एज है कि न्यूजीलैंड से हम नहीं आ रहे सिंस 2016। इट वाज 2016 T20 वर्ल्ड कप व्हेन वी लॉस्ट टू न्यूजीलैंड। सिंस देन they haven't managed to win a single game against Pakistan in T20 World Cups। तो ये हमारे पास एक एज था। एज होते होते अगर हम टीम कंपैरिजन करें तो यू you नो know, पाकिस्तान लड़खड़ा जाता न्यूजीलैंड के सामने। वाई? बिकॉज दे हैव फिन एलन, टिम साइफर्ट, चैपमैन जिसके 1 of 3 रन्स पाकिस्तान के अगेंस्ट ही हैं, डेरल मिचेल, देन दे हैव मिचेल सैंटनर, इसूदी लेगी है जो स्कोर भी खाता है। देन उसको पाकिस्तान तो सारों को विकेट देता है, तो इसूदी को क्यों नहीं देगा? फखर जमान उसको मारता है लेकिन एट द एंड विकेटें देनी होती हैं। लेग स्पिनर हो भले वो कोई भी बॉलर हो। देन लोकी फर्गुसन, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, तो वो खा जाता भाई 150 से, वो 150 की पेस पे वो बॉलिंग करता है यू नो। तो अब 150 की बॉलिंग से याद है, आप आते हैं पाकिस्तान के डिसीजंस पे, जो कि उन्होंने आज मैच हो रहा था काइंड ऑफ, हमें पता तो था कि यार रेन आनी है शुरू के यू नो आवर्स में आनी है, ज़्यादा थी पहले 2 घंटे तो एक एक्सपेक्टेड था कि रेन आनी है, लेकिन ये भी उम्मीद थी कि यार 5 ओवर गेम हो जाए शायद। टॉस होता है, टॉस की अपडेट आती है कि आगा जी एज ऑलवेज, क्योंकि आई थिंक 90% टॉस तो आगा जी जीत जाते हैं। टॉस जीतने के बाद आगा जी कहते हैं कि यार हम ना पहले बैटिंग करेंगे। यार मेरे जैसा जिसको एज अ क्रिकेट फैन नॉलेज है काइंड ऑफ के यू नो कंडीशंस में यू नो कि देख देख के बंदे को आइडिया हो जाता है। देन यू गो इनटू रिसर्च एंड ऑल, मतलब काफ़ी एज अ फैन जब आप डीप देखते हो क्रिकेट को तो आप एनालिस्ट भी सुनते हो, देखते हो कि यार क्या चीज़ होनी चाहिए इस सिनेरियो में और। तो यार एक थोड़ी सी, क्योंकि क्रिकेटर्स के मामले में अगर देखा जाए तो मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है अबाउट क्रिकेट। तो यार हमें पता है सारे पाकिस्तान के एनालिस्ट इन सेंस कह रहे हैं। पहले मैंने खुद ही से सोचा था कि यार पहले बैटिंग, वो भी इस कंडीशंस में कि बारिश होनी है, ठीक है। तो वो मतलब आप कैसे सोच सकते हो? वो जब भी बारिश हो आपको चेज वाले के पास बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है कि वो गेम को ले जाएं। उनको पता होगा कितने ओवर में चेस करना है। देन न्यूजीलैंड का आपको पता है वो फाड़ के रख देंगे भाई, इस तरह के बैटर्स हैं उनके पास। उसके बाद प्लेइंग 11 पे हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर है। आपको क्या लगता है स्पिनर्स को वो बख्श देंगे? आप उस्मान तारिक के भरोसे सिर्फ जा रहे हो, उस सैम यूब के भरोसे जा रहे हो। जब यार ये तो तय था कि यार पूरी गेम नहीं होनी आज, ठीक है। वो जिस तरह की ये हमारे पास आ रही थी वेदर कंडीशन, वो तय था कि भाई पूरे ओवर्स की गेम नहीं होनी। और शॉर्ट ओवर्स में भी आप फास्ट बॉलर्स नहीं लेके जा रहे हो। टॉस हो रहा है, प्लेइंग 11 ने भी जो हशर किया, खाजिन नाफे की जगह फ़खर जमान है। भाई अगर आपने फ़खर जमान को खिलाना है तो बाबर आजम की जगह खिलाओ, राइट टू राइट रिप्लेसमेंट। और वो भी 5 पे फ़खर जमान, भाई उसके 4th पे फिर भी उसका थोड़ा बहुत जगह बनती है, उसका 150 का स्ट्राइक रेट है प्लेइंग एट 4। लेकिन नहीं, बाबर आजम को तो भाई कर ही नहीं सकते। फ़खर ज़मान आएंगे तो वो ख्वाजा नाफे की जगह आएंगे। शदाब भी बाहर नहीं बैठ सकता, अगर बाहर को जाएगा तो वो नंबर 2 स्पिनर अबरार वो बाहर जाएगा। शदाब साहब तो बाहर ही नहीं बनते और नवाज साहब भी बाहर नहीं बनते। अगर आप मुझे लॉजिक दो कि यार शदाब को बाहर नहीं कर सकते, काइंड ऑफ मैं समझ सकता हूँ कि
उन्होंने 4 में से 2 मैच में आपको क्विक रन्स करके दिए हुए हैं अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, तो आप उनके साथ स्टिक करना चाहते हैं, देन व्हाई नॉट नवाज एंड फ़हीम। फ़हीम की भी नहीं बनती, उन्होंने भी आपको एक मैच जितवाया हुआ है, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, यू आर ना। तो आपको पता ही नहीं कि यार प्लेइंग 11 कैसे बनानी है। ठीक है, आपकी एक लॉजिक से हम आते हैं कि स्पिनर्स इफेक्टिव है इन श्रीलंका। अब मुझे ये बताओ कि स्पिनर्स गीली पिच पे कैसे इफेक्टिव। आपको पता था कि पहले 2 घंटे तो बारिश होनी होनी है, ठीक है, देन शॉर्ट गेम होती। आप ये बताएं गीली पिच पे स्पिनर्स बॉल कैसे करते, मॉइस्चराइज होती बॉल जैसे ड्यू में होती है। भाई जब ड्यू गिरती है तो स्पिनर्स का रोल ही ऐसे समझे ख़त्म हो जाता है। फास्ट बॉलर से आपकी कोशिश होती है जितना कराया जाए फास्ट बॉलर से, और फास्ट बॉलर्स को जो बाउंस मिलता है और जो स्पिन मिलती है, यहाँ पे आके आपने पहले बैटिंग कर ली, फर्गूसन आप आके वो 150 पे करा था मैट हेनरी, वो तो खा जाते आपको आराम से। टॉप ऑर्डर फेल हुआ पड़ा होता, हम जैसे ही आते मैच देखने, 2 तो आपके पहले ओवर में आउट होते। तो ये आपके डिसीजन हैं, आई डोंट नो हाउ टू बैक देम। तो हमें ये क्लैरिटी नहीं आ रही एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन कि हमारा क्या प्लान है। डू वी वांट टू विन वर्ल्ड कप? डोंट थिंक सो, लुकिंग एट योर डिसीजंस। तो हमें अपनी प्लेइंग 11 कब से कह रहे हैं सेट करनी पड़ेगी। सो प्लीज़ आई होप कि अब जब हम कैंडी में जा रहे हैं, एक और चीज़ भी है कि यार दिस ग्रुप स्टेजेस आर फकिंग श्रीलंका। 2 गेम्स तो वॉश आउट हैं, एक तो आज होगी है और दूसरी कल हो जाएगी। और इंग्लैंड और श्रीलंका का आई सपोज मैच है, वो भी वॉश आउट है। अगर हम वेदर कंडीशंस देखें तो वो भी वॉश आउट होगा। यहाँ जो जीतने जिसको एज था या जो जीतता उसका 1 पॉइंट गया, जो हारता उसको तो मिल ही गया। अब दोनों, अब पाकिस्तान है न्यूजीलैंड है, हु नोस के कौन जीतता। अगर करंटली देखा जाता तो न्यूजीलैंड एक स्ट्रॉन्ग टीम है 80%, और शायद उन 80% में मैं भी हूँ जो कहता कि यार हाँ न्यूजीलैंड मैच जीत सकता था, दे हैव स्ट्रॉन्गर साइड। हमें एज है कि हम उनसे नहीं जीते पिछले कुछ 9-10 सालों में T20 वर्ल्ड कप्स में, लेकिन उनकी टीम बेहतर है हमसे, हमारी कॉम्बिनेशन नहीं बने जा रहे थे, तो इस उसमें न्यूजीलैंड का लॉस है। अगर उस 20% में पाकिस्तान के पास जैसे एज है एंड दे परफॉर्म्ड वेल ऑन द ओकेजन, तो वो जीत जाते, तो इस तरह से मेरे पाकिस्तान को नुकसान हो गया। कल फिर इंग्लैंड अगर के ज़्यादा चांसेस हुए जीतने के, इंग्लैंड को लॉस हो जाएगा। बारिश की वजह से पूरा टूर्नामेंट इफेक्ट हो रहा है तो ये चीज़ एक देखनी पड़ेगी इन द फ्यूचर कि जहाँ पे आप रख रहे हो एक पॉलिटिक्स। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स है, लाइक पाकिस्तान में पॉलिटिक्स क्यों है, स्टार्ट है इंडिया स्टार्टेड इट ऑल। यू ऑल नो कि इंडिया ने ये चीज़ स्टार्ट की है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ऑल्दो पाकिस्तान खेलने गया था 2023 वर्ल्ड कप, लेकिन इंडिया नहीं आया चैम्पियन ट्रॉफी में, तो वो एक सारी चीज़ें एक पॉलिटिक्स आ जाती है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इन चीज सब कॉन्टिनेंट में सीधे सीधे। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि वेदर कंडीशन श्रीलंका में नहीं सही होते। तो ये आई रेकमेंड कि आईसीसी को चाहिए कि ये जो वर्ल्ड कप्स होते हैं ये न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन कंट्रीज़ में करा दें। एज अ फैन हम इंजॉय करेंगे, ये बहस नहीं होगी कि यार पॉलिटिक्स की वजह से ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो तो 2 गेमें वॉश आउट होंगी, देन सारी टीमें एक दूसरे की कैलकुलेशन करेंगी, वो उससे आगे पाकिस्तान की तो बनना भी शुरू हो गई हैं कि इंग्लैंड श्रीलंका को रहा है, इंग्लैंड को हम रहा है, न्यूजीलैंड भी इंग्लैंड को रहा है, देन वी विल हैव 3 पॉइंट्स, हम फिर भी जीत सकते हैं अगर हम एक मैच हार भी जाते हैं। नो सेंस एट ऑल, राइट। तो कब इस तरह का होगा कि हम कहेंगे यार हम जा ही रहे हैं। 2021 के बाद कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया कि यार वी आर थ्रो सेमीज, बाकी अपना देख लें। इट वाज लास्ट टाइम 2021 कि हम सेमीज में सारे मैचेस जीत के गए थे एंड वी आर कॉन्फिडेंट। भले हम ऑस्ट्रेलिया से जीत गए थे, देयर वर प्लेंटी ऑफ मिस्टेक्स, वन ऑफ दोज वर हसन अलीज कैच, फिर शहीन शाह साहब ने जो आजकल भी मैच हरवा रहे हैं उस टाइम भी उन्होंने छक्के खा लिए थे। हम काइंड ऑफ कह भी सकते हैं कि उनके वजह से भी हम सेमीफाइनल में पहुंचे थे। लाइक वो इंडियाज़ गेम, ही वाज द मैन ऑफ द मैच एंड ही शुड हैव बीन, लेकिन मैच बढ़ गया। वो मतलब एक बात हो रही है कि यार 5 साल बाद
भी हमें एक कैलकुलेशन लगानी पड़ी है कि ये हो जाए, वो हो जाए, बारिश हो जाए, कुदरत का निज़ाम, रमज़ान, मतलब ये चीज़ें क्यों? हमें टीम पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? टीम पे कॉन्फिडेंस है, और इफ़ दे मेक परफेक्ट प्लेइंग 11, हमें एक चीज़ की तवक्को थी कि हम जैसे ही सुपर एट्स में जाएंगे दे विल मेक बेटर प्लेइंग 11, कि उनको थोड़ा पीछे रखा हुआ है फॉर ग्रेट गेम्स, फॉर बिग गेम्स, जैसे नसीम शाह के उसको बिग गेम के लिए रखा हुआ है, फजमान को न्यूजीलैंड के लिए रखा हुआ है नॉल। लेकिन आप आके यहाँ पे चीज़ें फ़ाक कर रहे हो। डूड, रिप्लेस बाबर आजम, बाबर आजम को बाहर करो एंड फ़खर जमान को इन करो अगर आपने करना है, बिकॉज फ़खर जमान हैज़ एज ऑन न्यूजीलैंड, वो मारता है न्यूजीलैंड वाला को। अगर फ़खर की तरफ से आपको 15 बॉलों में 30 मिलते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, बड़े वो तो बड़े रन वैसे करता है न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन अगर इतने भी मिलते हैं दैट्स ऑल, दैट्स इनफ, जो बाबर आजम की तरफ से आपको अभी भी नहीं मिलेंगे। एज अ बाबर फैन, कैन यू इमेजिन कि बाबर आजम 15 बॉल 30 स्कोर करेगा? नो ना, नो जवाब है। आप खुद को डिनाइल में डाल रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन बाबर आजम इज़ नॉट दैट प्लेयर। माइक हैसन ने भी पॉडकास्ट में सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने यही चीज़ कहा है कि वी डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम बाबर आजम टू स्कोर ऑन हायर स्ट्राइक रेट। वो इस वजह से उन्होंने कहा टीम में आए कि व्हेन वी गॉट collapse ऑन द टॉप इन द टॉप ऑर्डर, सो ही विल कम एंड मैनेज, कुछ ओवर्स खेलेगा, विकटें रोकेगा, एंड दिस इज़ हिज पोजीशन। तो बाबर आजम ये चीज़ नहीं कर सकता, तो आपने उनको 4 मैचेस दिए हैं, ही डिडंट परफॉर्म वेल हाउ वी वांटेड हिम टू, तो उसको रिप्लेस करो बाबर आजम के साथ, जो कि आइडियल चीज़ है। देन एक स्पिनर कम करो, एक फास्ट, यार आप कैसे टूर्नामेंट के पहले 4 मैचेस इन द ग्रुप स्टेजेस, छोटी टीमें हैं, यू कैन रिस्क, यू कैन टेक रिस्क, ओके। नाउ यू आर गोइंग इनटू सुपर एट्स, दे आर मच स्ट्रॉन्गर टीम्स, राइट? सो गो विथ योर फुल स्ट्रेंथ मैन। नसीम शाह को क्यों सिलेक्ट किया था इफ़ ही इज़ नॉट इन योर प्लान, even after four matches? Don't look at these things. Improve your playing 11, डिसीजंस बेहतर करो अपने, वी कैन मैन। ऊपर से डिबेट चल रही है कि 8 को T20 वर्ल्ड कप फाइनल है और 9 को हमने ट्रैवल करना है टू बांग्लादेश फॉर ODI सीरीज। भाई आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि हम 8 को खेलेंगे ही नहीं? क्योंकि अगर हम 8 को फाइनल खेल रहे हैं देन इसका कोई चांस ही नहीं है कि हम 9 को बांग्लादेश चले जाएं। जाहिर है जब एक टीम फाइनल खेल रही है और जीत रही है, अगर आपका प्लान है कि वी वांट टू विन, तो कैसे पॉसिबल है ये चीज़? आपको यानी पहले से पता है कि भाई हम जा ही नहीं रहे फाइनल तक, हम पहले फ्री हो जाएंगे और 9 को निकल जाएंगे बांग्लादेश, दैट्स योर प्लान? सीरियसली लाइक पता नहीं कौन ये चीज़ें मैनेज कर रहा है कि लाइक आपको प्लानिंग ही नहीं है करनी आती। खैर, नेक्स्ट मैच जो है वो इंग्लैंड के साथ है हमारा, विच इज़ ऑन ट्यूसडे, और मैंने वेदर कंडीशंस देखी हैं तो बाकी आगे पूरे हफ्ते में बारिश नहीं है। कल बारिश होगी जो कि नहीं भी हो सकती, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो भी वॉश आउट होगा। उसके बाद जो है वो कैंडी में मैचेस हैं एंड उसके बाद कोई बारिश नहीं है फॉर द सुपर एट्स। सेमीफाइनल की अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है और ना मैंने देखा है, तो आई होप कि पाकिस्तान को कुछ अक्ल आ जाए। अगर आज खेल जाती ना पाकिस्तान, इसका कंफर्म तो नहीं भाई, 80% चांस है कि इनकी इतनी कुट लगती ना आज बैट्समैनों को, क्योंकि हम पहले बैटिंग कर रहे थे तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने हिलने नहीं देना था। जब हम बॉलिंग पे आते, बॉल गीली होती, स्पिनर से स्पिन ना होता, वो पकड़ के इतना मारते दलील हो जाते, देन वो क्विक डिसीजंस होते, देन उनको रियलाइज़ होता कि यार वी हैव टू प्ले अनदर सीमर, अनदर फास्ट बॉलर। तो भाई क्या फ़ायदा था? इससे सीख तो जाते लेकिन एक डैमेज पड़ जाता कॉन्फिडेंस। अभी खैर मैं इतना कहूँगा कि भाई बच गए, कॉन्फिडेंट भी था काइंड ऑफ मैं कि यार हम जीत सकते हैं न्यूजीलैंड से, जीतेंगे, आई वॉज कॉन्फिडेंट। लेकिन जो उनके डिसीजन उन्होंने मैच के दौरान लिए हैं कि मतलब मैच से पहले टॉस पे के जीत के, टॉस पहले बैटिंग एंड देन प्लेइंग 11, नो मेक सेंस कि वो जीतते। तो काइंड ऑफ बचत हो गई, 1 पॉइंट मिल गया और आप यू आर इन द टूर्नामेंट इवन विद विनिंग 1 गेम।
सो यू आर लकी और कुदरत का निज़ाम फ़िलहाल लग रहा है आपके साथ है. सो मेक बेटर प्लान्स एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक. ओके गाइस, दैट्स इट. एंड मैं शायद एक और वीडियो बनाऊँ वेयर आई विल रिव्यू द सुपर 8 टीम्स एंड देयर मैचेस, क्योंकि हमने वर्ल्ड क्रिकेट के बारे में बात नहीं की जो कि हमारे चैनल का नाम है काइंड फिरोज़ इन वर्ल्ड क्रिकेट. अभी तो खैर पाकिस्तान पे इमोशंस आर हाई, तो हम पाकिस्तान को ही फॉलो कर रहे हैं. ऑल्सो दी टाइम डिफरेंसेस, तो वो एक चीज़ है, टाइम इतना नहीं होता. सो आई हैव टू कवर ऑल. आई एम थिंकिंग अबाउट टू मेक सुपर 8 वीडियो. आई होप यू विल वॉच दैट एज वेल. सी यू इन दैट वीडियो. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन फॉर दिस लॉन्ग. अगर आप अभी तक वीडियो में हैं, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.